अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर से मैं आपको दो बातें बताना भूल गया था जो कि मैं अब बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ आपको कमेंट के बाद कमेंट किया था, लेकिन मैं अब बताना भूल गया था कि इसको क्या कहते हैं। हमारे पास एक कमेंट का टैग होता है। कमेंट के टैग का मकसद ये होता है कि हम अपने कोड में एक कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। कमेंट्स जो है जो कमेंट्स का रिजल्ट है वो हमारा ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता। कमेंट्स सिर्फ हमें हमारी मदद के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि हमें कमेंट्स हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ क्या कर रहे थे। कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे पास बहुत सारा लाइंस ऑफ कोड हो और फिर हमें मुश्किल होती है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे इस लाइन में क्या हो रहा है, तो इसलिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो कमेंट के टैग किस तरह यूज़ करते हैं? आपने लेस देन ग्रेटर देन के साथ यूज़ करना है। फिर आपने ये हमारा कमेंट स्टार्ट हो गया है और इसको आपने क्लोज भी करना है। लेस देन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान में आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, तो हमारा कमेंट का टैग स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको ब्राउज़र में फ़िलहाल इसका रिज़ल्ट शो करवाना चाहूँ तो आपको देख लें कि ये लाइन हमें नज़र आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मुझे अपने ब्राउज़र में शो ना हो, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना कमेंट का टैग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कमेंट का टैग स्टार्ट हो गया। हमने यहाँ पे अपना कमेंट का टैग क्लोज कर देना है। इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो देखें, ये हमें फ़िलहाल तो रिज़ल्ट शो हो रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये लाइन हमारी गायब हो चुकी है। कमेंट के टैग सिर्फ इसीलिए यूज़ होता है। तो दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया था। इसमें हमने सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज़ किया था, यानी कि अगर हमने H1 पे स्टाइल लगाना चाह रहे थे कि टेक्स्ट अलाइन राइट हो जाए, तो इस पर हम और भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, फॉर एग्जांपल जो H1 है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हम एक से ज़्यादा भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो जी, हम आज के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमें जो डिस्कस करना है वो टॉपिक हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। HTML जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे टेक्स्ट को स्पेशल मीनिंग देते हैं। HTML के जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास, अगर मैं यहाँ एक पैराग्राफ डालना चाहता हूँ, दिस इज ए पैराग्राफ, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक ही सिंपल लाइन हमें शो हो रही है, दिस इज़ अ पैराग्राफ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो टेक्स्ट है बोल्ड नज़र आए, तो इसके लिए हम अपना एक टैग होता है बोल्ड, हमने बी का टैग स्टार्ट करना है उसको, फिर यहाँ पे आपने इसका टैग क्लोज कर देना है। अगर हम इसको ब्राउज़र में शो करते हैं तो आपको हमारा टेक्स्ट बोल्ड नज़र आ रहा है।
उसके बाद हमारे पास होता है एक स्ट्रॉन्ग का टैग होता है। स्ट्रॉन्ग का टैग किस लिए यूज होता है कि ये हमारे टेक्स्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। इसका जो हमारा कंटेंट होगा, जो हमारा कंटेंट दरमियान में शो होगा वो बोल्ड में शो होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बोल्ड का टैग और स्ट्रॉन्ग का टैग में डिस्प्ले में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन ये हमें इम्पोर्टेंट टेक्स्ट शो करेगा। ब्राउज़र में इसके रिजल्ट शो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड का जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें सेम शो होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा HTML में एक आई का टैग होता है, ये हमारे जो टेक्स्ट है उसको इटैलिक में शो करता है। ये हमें टेक्निकल टर्म या कोई किसी दूसरी लैंग्वेज का कोई फ्रेज होगा, थॉट होगा या कोई कोटेशन होगी, उसको हमें डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ का टैग स्टार्ट करता हूँ, इसके अंदर एक आई का टैग स्टार्ट करता हूँ। दिस इज टैली। इसका रिजल्ट ब्राउज़र में शो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दिस इज टैली, यह हमें टैलिक में शो हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं कि एक हमारे पास होता है एम्फसाइज। एम्फसाइज का एलिमेंट हमें किसी भी टेक्स्ट को टैलिक में डिस्प्ले करता है। कहने मतलब ये है कि जो हमारा एक एम्फसाइज का टेक्स्ट है, this is emphasize, अगर मैं आपको फ़िलहाल इसका रिज़ल्ट ब्राउज़र में दिखाऊं तो हमें बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं अपना यहाँ पर टैग स्टार्ट कर दूं और यहाँ पे हमने अपना टैग को क्लोज करना है, तो आप देखेंगे कि हमारा इटैलिक और एम्फसाइज टेक्स्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा, वो भी इटैलिक ही शो हो रहा है। इसके अलावा अगर हमारे पास और भी एलिमेंट्स हैं, HTML के एक एलिमेंट है स्मॉल, जो कि हमें स्मॉल टेक्स्ट के लिए शो होता है। पैराग्राफ हम लिखते हैं, दिस इज सम स्मॉल टेक्स्ट। आपको ब्राउज़र में बिल्कुल सिंपल जैसे पहले ही टेक्स्ट होता है वैसे ही शो होगा, लेकिन अगर हम ना स्मॉल का टैग यूज़ करेंगे, ऐसे स्मॉल, यहाँ पे अपना टैग क्लोज करेंगे, तो आप देख सकेंगे कि बाकी टेक्स्ट से इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। एक हमारे पास HTML का एलिमेंट होता है मार्क, जो कि हमारे टेक्स्ट को मार्क या हाईलाइट कर देता है। तो हम यूज़ करते हैं MAR की मार्क, और सॉरी डू नॉट फॉरगेट टू। अब मैं चाहता हूँ कि डू नॉट फॉरगेट टू प्रिपेयर, जो हमारा प्रिपेयर वर्ड है वो हमारा मार्क में आए। तो हम अपना मार्क का टैग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ प्रिपेयर, और मार्क के टैग के बाद हम लिखना चाहते हैं एग्जाम। सेव करके ब्राउज़र में शो करते हैं तो आपको देख सकते हैं कि जो हमारा प्रिपेयर है, जो टेक्स्ट हमने मार्क टैग के अंदर लिखा था वो हमें हाईलाइटेड नज़र आ रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास एक डिलीट का एलिमेंट यूज़ होता है जो कि हमें ब्राउज़र में शो करता है कि हमारा टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। यूजुअली जो ब्राउज़र हमें इसका रिजल्ट दिखाता है तो उसके अंदर एक स्ट्राइक थ्रू की लाइन शो करवाता है। हम अपने पी के टैग को स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ हम लिख लेते हैं। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड माई एग्जाम्स। फिलहाल इसको ब्राउज़र में शो करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारा बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है। अगर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा नॉट है ये टेक्स्ट हमारा ब्राउज़र से डिलीट हो जाए तो हम इधर अपना एक डिलीट एलिमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे अपना टैग क्लोज कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा नॉट है इसके दरमियान से एक स्ट्राइक थ्रू लाइन गुजरेगी। आपको शो हो रहा है कि आई हैव नॉट के दरमियान हमें स्ट्राइक थ्रू लाइन शो हो रही है। आई हैव प्रिपेयर्ड माई एग्जाम्स। इसके बाद हमारे पास एक एलिमेंट होता है आई एन एस। इसका मतलब ये टैग इसलिए यूज़ होता है कि ये हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ब्राउज़र में ये हमें जब हम टेक्स्ट ऐड करेंगे इस टैग के थ्रू तो हमें एक अंडरलाइन टेक्स्ट के साथ हमें शो करेगा। यहाँ हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, आई हैव prepared my exam। ब्राउज़र में अपने रिज़ल्ट शो करते हैं तो हमें बिल्कुल सिंपल रिज़ल्ट शो हो रहा है। आई को मैं कैप्चर कर देता हूँ, आई हैव। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक अपना टेक्स्ट को इंसर्ट कर दूँ तो हम आई एन एस यानी इंसर्ट का हम टैग यूज़ कर रहे हैं, आई हैव कम्प्लीटली। अब मैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आई हैव कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड माई एग्ज़ाम। तो हमें एक अंडरलाइन टेक्स्ट हो रहा है जिससे हमें नज़र आ रहा है कि हमने अपना टेक्स्ट को सक्सेसफुली इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास एक होता है सब एलिमेंट, जो कि सब एलिमेंट स्टैंड फॉर सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। हमें एक सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट मिलता है जो कि हमारा जो टेक्स्ट है उसके नीचे एक छोटी सी वैल्यू लिखी पड़ी होती है। जिस तरह हमारे केमिस्ट्री में फार्मूले वगैरह होते हैं या हम किसी चीज़ को नीचे लिखना चाहते हैं तो हम सबस्क्रिप्ट का एलिमेंट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, दिस इज। अब सबस्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, दिस इज सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट को शो करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये जो सबस्क्रिप्ट है सबस्क्रिप्टेड ये टेक्स्ट हमें थोड़ा सा छोटा और नीचे करके नज़र आएगा। ये देख सकते हैं दिस इज सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। इसके अलावा हमारे पास एक टैग होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट बिल्कुल सबस्क्रिप्ट के ऑपोजिट है। सबस्क्रिप्ट का मकसद था कि हमें जो टेक्स्ट होगा वो अपने नॉर्मल लाइन से नीचे नज़र आएगा, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि जो हमारे टेक्स्ट होगा वो नॉर्मल लाइन से ऊपर नज़र आएगा, जिस तरह हमारे मैथ में फार्मूलाज वगैरह होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि दिस सुपर सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट।
तो आपको ब्राउज़र में ये शो होगा कि ये वाला जो सुपरस्क्रिप्टेड है, ये आपको ब्राउज़र में थोड़ा सा नॉर्मल लाइन से ऊपर नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि हमारी नॉर्मल लाइन ये है दिस इज़, तो आपको इससे ऊपर नज़र आ रहा है। अब इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। हमारे पास अगर इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। हमारे पास वाटर का फार्मूला होता है H2O। यहाँ हम H लिख देते हैं और जो हमारा 2 होता है वो नीचे शो होता है। नॉर्मल लाइन यानी कि H से हमें थोड़ा सा नीचे शो होता है। हम यहाँ 2 लिख देते हैं और जो हमारा O होता है वो कैपिटल होता है। तो ब्राउज़र में देख लेते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस तरह शो होता है। तो आप देख सकते हैं कि H2O फार्मूला हमारा शो हो रहा है। जिस तरह हम कॉपीज या बुक्स वगैरह में लिखा होता है वैसे ही हमें शो हो रहा है। और इसके बाद हम देख लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। हमारे पास एक मैं लिखना चाहता हूँ कि 2 की पावर 5। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो आपको अब नज़र आएगा कि 2 हमारा कैपिटल होगा नॉर्मल लाइन पे और जो 5 होगा वो उसकी पावर में आ जाएगा। ये देखिए। अब आपको मैं इन दोनों की एग्जांपल इकट्ठी देना चाहता हूँ। हमारे पास एक पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब H2SO4 एक फार्मूला होता है केमिस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का। हम H लिखते हैं, 2 होता है वो सबस्क्रिप्ट में आता है। सबस्क्रिप्ट का टैग हम स्टार्ट करते हैं और जो 2 होता है वो हमारा नीचे होता है। फिर S और O होता है कैपिटल। 2SO4 और जो 4 होता है वो भी हमारा नीचे ही लिखा होता है, सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है। 2SO4 ये देखें, जिस तरह हमारा H2SO4 बुक्स वगैरह में लिखा होता है या हम अपने नोटबुक में लिखते हैं उसी तरह हमारा शो हो चुका है। तो अब इसकी समरी देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टैग होते हैं। हमारे पास एक बी का टैग होता है। बी का टैग हमें बोल्ड टेक्स्ट के लिए यूज होता है। बोल्ड टेक्स्ट के अलावा हमारे पास एक एम का टैग होता है जो कि हमें एम्फसाइज टेक्स्ट के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास होता है आई का टैग जो कि हमें इटैलिक के लिए यूज होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल का टैग यूज होता है कि स्मॉल टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के लिए। इसके बाद मैंने आपको बताया एक सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का होता है टैग। सुपरस्क्रिप्ट का टैक्स होता है एसपी। इंसर्टेड टैक्स के लिए हमारे पास आईएनएस का टैग यूज होता है या एलिमेंट यूज होता है। इसके बाद हमारे पास डिलीट का टैग यूज होता है जो कि डिलीटेड टैक्स को शो करता है। और इसके बाद लास्ट में मैंने आपको आखिरी टैग बताना चाह रहा हूँ कि वो हमें हाईलाइटेड
पहले एडिट टेक्स्ट को शो करता है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो आपको ब्राउज़र में सेव करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, क्योंकि हमने बी आर टैग यूज़ नहीं किया इसलिए हमें ये एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं। इसके लिए हमें बी आर टैग यूज़ करना पड़ेगा। साथ में इस सेव करके देख लेते हैं। बी आर टैग भी हमने यूज़ कर लिया। देख लें, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब इसको सेव कर लेते हैं। तो आपको सब जो टेक्स्ट होगा वो एक न्यू लाइन में शो हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सारा टेक्स्ट है वो न्यू लाइन में शो हो चुका है। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।